नमस्कार। कैसे हैं बच्चों आप? 11वीं कक्षा पास हो गई, अब 12वीं में आ गए। लेकिन 12वीं में आने के साथ साथ थोड़ी सी चिंता भी होनी शुरू हो गई है कि अब तो बोर्ड परीक्षा होगी, अब कैसे करेंगे। तो बच्चों चिंता मत कीजिए, जैसे आपने 11वीं की है उसी तरह से 12वीं भी होगी। लेकिन अब 12वीं में बोर्ड की परीक्षा होने के नाते आपको शुरू से ही मेहनत करने की आवश्यकता होगी। बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा कि जो सीबीएसई ने एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज किया है वह स्पष्ट नहीं हो रहा, और हमारा कितना पाठ्यक्रम फर्स्ट टर्म में आएगा, कितना सेकंड टर्म में आएगा। और साथ ही कई बच्चों ने ये भी कहा कि अब आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो बच्चों आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही आज मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ कि मैंने वास्तव में सोचा था कि 12वीं का सारा पाठ्यक्रम यूट्यूब पर मेरी वीडियोस के जरिए आप तक पहुंच चुका है, आप वहां से तैयारी कर लेंगे। लेकिन यदि फिर भी आपको कुछ भी असुविधा हो रही है, कोई बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए और मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगी। जहां तक मुझसे संभव होगा आपकी उस शंका का निवारण करूंगी। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि इस वर्ष सीबीएसई ने एग्ज़ाम पैटर्न में यह परिवर्तन किया है कि जो उन्होंने 12वीं का पाठ्यक्रम पिछले वर्ष 30% घटा दिया था, बाकी का 70% जो रह गया था उतना ही इस वर्ष भी है। इस बार भी कोई पाठ्यक्रम ना बढ़ाया गया है ना घटाया गया है, लेकिन उसी बचे हुए पाठ्यक्रम को ही 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला हिस्सा 50% जो है वो फर्स्ट टर्म प्रथम सत्र में आएगा और बाकी का 50% सेकंड टर्म में आएगा। फर्स्ट टर्म में बहुत सीमित सा पाठ्यक्रम रखा गया है, केवल थोड़े से ही पाठ हैं जिनमें से आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और वो भी बहुविकल्पीय ही पूछे जाएंगे। यानी हर प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए होंगे जिनमें से आपको छांटना होगा, और जिसके लिए आपको अपने पाठों को काफ़ी गहराई से पढ़ना पड़ेगा। उन्हें अच्छी तरह से हर लाइन को समझना होगा, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। और इसके साथ साथ उनका मार्क्स का वेटेज कितना होगा, किस तरह के कितने कितने प्रश्न आएंगे, ये सब मैं आज आपको बता देती हूँ। एक तो यह बताऊंगी कि फर्स्ट टर्म का पाठ्यक्रम कितना है, दूसरे उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह कैसा है, किस तरीके से तैयारी शुरू करनी है, और यदि फिर भी आपको यह आवश्यकता महसूस हो कि पाठ्यक्रम का कोई अंश आप अपने आप से अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, आपको उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में वीडियो की आवश्यकता है, कहीं पर आपको कोई मदद चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको किस अंश का वीडियो चाहिए। मैं उसी पर ही बना करके अपलोड कर दूंगी ताकि आपकी वो मुश्किल आसान हो जाए। और यदि बच्चों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार पहले वो कर लीजिए ताकि आपको जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो वो पता चल जाए, और साथ ही बेल आइकॉन दबाएंगे तो उससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले एक नज़र डालते हैं फर्स्ट टर्म के सिलेबस पर। सत्र 1 में निम्नलिखित पाठ शामिल किए जा रहे हैं। काव्य खंड के केवल 3, जयशंकर प्रसाद, विष्णु खरे और रघुवीर सहाय की कविताएं। और गद्य खंड में रामचंद्र शुक्ल का पाठ प्रेमघन की छाया स्मृति, और गुलेरी जी का पाठ सुमरिनी के मन के, व फणीश्वरनाथ रेणु जी का पाठ समधिया। यानी 3 गद्य के पाठ और 3 पद्य के पाठ होंगे। और अभिव्यक्ति माध्यम में केवल 2 ही पाठ आएंगे, एक विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और दूसरा कैसे बनती है कविता। और जहां तक बात है अंतराल की, अंतराल भाग 2 में से भी सिर्फ 2 पाठ लिए जा रहे हैं, सूरदास की झोपड़ी और आरोहण। तो बच्चों, सिलेबस जान लेने के बाद अब हम यह देख लेते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम के किस अंश में से कितने कितने अंक का प्रश्न पत्र हमसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपठित गद्यांश की। अपठित गद्यांश में हमें 2 अपठित गद्यांश दिए होंगे, जिनमें से किसी एक के हमें 1-1 अंक वाले 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और ऐसे ही अपठित पद्यांश भी 2 दिए होंगे, जिनमें से किसी एक के हमें 1-1 अंक वाले 8 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रूप में होंगे, यानी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको छांटना होगा। ऐसे ही
प्रश्न संख्या 2 में अगर हम बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम की, तो इस पुस्तक में से केवल एक एक अंक वाले 5 प्रश्न ही पूछे जाने हैं। और अंतरा भाग 2 में से जो काव्य खंड है उसके दिए गए पद्यांश पर आधारित एक एक अंक वाले 5 प्रश्न, दिए गए गद्यांश पर आधारित एक एक अंक वाले 5 प्रश्न, और इसके अतिरिक्त बिना गद्यांश पद्यांश दिए पाठों में से ही 4 एक एक अंक वाले अन्य प्रश्न। तो इस प्रकार से कुल 14 अंकों का प्रश्न पत्र हमारा अंतरा भाग 2 में से आएगा। और अंतराल भाग 2 में से हमसे केवल एक एक अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस प्रकार यह कुल मिलाकर के 40 अंकों का प्रश्न पत्र तैयार हो जाता है। और इसके अलावा जो 10 अंक हैं, ये 10 अंक आपकी कक्षा में ही जो अध्यापिका आपसे श्रवण और वाचन कौशल पर आधारित प्रश्न करेंगी, यानी उन्होंने बोला, आपने सुना और आपने क्या प्रत्युत्तर दिया, इस प्रकार श्रवण और वाचन पर आधारित 10 अंक ये आपकी विषय अध्यापिका के हाथ में होंगे। तो कुल मिलाकर के 50 अंकों का आपका फर्स्ट टर्म में पेपर आएगा। और ऐसे ही 50 अंकों का सेकंड टर्म में है, लेकिन सेकंड टर्म के समय आपके फर्स्ट टर्म वाला सिलेबस नहीं आएगा। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपका फर्स्ट टर्म का पेपर किस तरह से आने वाला है। इसमें कोई भी बड़े प्रश्न नहीं आने वाले, केवल वस्तुनिष्ठ आ रहे हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप अभ्यास के द्वारा इतनी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो और इसमें आप पूरे के पूरे 50 अंक ले पाएँ। और यह अधिक कठिन बात नहीं है, केवल अभ्यास की आवश्यकता है। और आप यदि किसी भी हिस्से की, किसी भी पाठ की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप इस विषय में मुझे अवश्य लिख करके बताइए। यदि आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे अवश्य शेयर कीजिए ताकि आपके बाकी मित्रों को भी इससे लाभ मिल सके। और यदि आपकी कोई भी दुविधा है आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए ताकि मैं उसी पर ही अगला वीडियो बना करके आपको दे सकूं। धन्यवाद।